हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या एक्टिविटीज़ है, कहाँ मसरूफ़ हैं और नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, रेजोनेट डेफिनेटली उन लोगों से करेगी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। और नो कांटेक्ट की भी कैटेगरीज़ होती हैं। बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होता है, बाज़ दफ़ा लेस टू नो कांटेक्ट होता है, बाज़ दफ़ा साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ब्रेकअप सिचुएशन होती है, आमने सामने एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं फिर भी कांटेक्ट्स ख़त्म हो चुके होते हैं, एक शील्ड आ चुकी होती है। तो स्टेज और फेज़ जो है वो आपने ख़ुद माइंड में रखना है और ख़ुद देखना है कि ये रीडिंग आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में मैच होगी। तो नो कांटेक्ट में डेफिनेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि आप ये नहीं पता कर पा रहे होते कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो फिर मैं आपको तमाम वो चीज़ें बताऊंगी कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। दूसरा ये भी देखकर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़ के साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं हैं। एंड डेफिनेटली द एनर्जीज़, नो कांटेक्ट में जो भी एनर्जीज़ आएंगी वो इस तरह की क्यों आ रही हैं, उनके क्लैरिफायर्स भी होंगे। तो तकरीबन सभी कुछ आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई फ़ाइनल डिसीजन बनाना हो, कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचना हो, नो कांटेक्ट में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो और आपको किसी चीज़ की कोई ओपिनियन चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी 2 रीडिंग्स अपलोड हुई हुई हैं। वो डिफरेंट टॉपिक पर हैं, ये डिफरेंट टॉपिक पर है, लेकिन दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक ही है। तो पहले आप रीडिंग देख लीजिए, फिर आपको जो भी मुनासिब लगे उस हिसाब से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ ऑफ रीडिंग होती है। फोकस करें अपने पर्सन पे, सोचिए अपने पर्सन के बारे में जो कि नो कांटेक्ट में है, एंड देन थिंक, जस्ट लेट सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं उसकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। ब्रोकैस, आई डोंट नो, मैं जब कभी भी नो कांटेक्ट की रीडिंग चाहे हाई प्रीस्टिस पे करूं या मैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे करूं, ब्रोकैस ज़रूर आता है। दैट मीन्स के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो एक लेविश लाइफस्टाइल या जो वॉलेट लोडेड होता था वो अब एटलीस्ट नहीं है, टाइट है हालत। ट्रैवलिंग, साथ में ट्रैवलिंग है जो कि शायद नेसेसिटी होगी। और ट्रैवलिंग के लिए जो एक ऑरा हुआ करता था या हुआ करता है वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ हुआ है। शायद ट्रैवलिंग पहले से स्केड्यूल था और ट्रैवलिंग हुई हुई थी, सेटल हुआ हुआ था मामला, डेट्स फिक्स हुई हुई थी और अब पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। एक्टिविटीज़ में तो ये नज़र आ रहा है कि ये कहीं पर या तो गए हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो है वो एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सारे वॉलेट में हैं, बट कैश इन हैंड नहीं है। और ट्रैवलिंग भी है, तो या तो ये पर्सन कहीं सफ़र कर रहा है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक बहुत ही मिक्स चीज़ें हैं। एक साइड पर जो है वो बट ट्रैवलिंग है, चले कोई चीज़ है जो अगर आप कांटेक्ट में होते तो आपको इनके सामान में से मिल सकती थी। अगर आपने पैक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा चेक पैक कर लीजिए, जैक कर लीजिए। जैकपॉट पढ़ रही थी मैं। विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। हो सकता है कि ये किसी कसिनो से शीनो चले जाएं। जैकपॉट, कोई लकी ड्रॉ, कोई लॉटरी, कोई बीसी, कोई कमेटी, कोई एकदम से पैसे मिलना, कहीं से मिले हैं पैसे या कहीं से आने वाले हैं। इनको एक्सपेक्टेड है कि इनको इनहेरिटेंस जो होती है ना, जैसे जद्दी पुश्तों की तरफ से जो मिलता है जायदाद का हिस्सा, वो इनको मिलने वाला है। इनका मतलब एक्टिविटीज़ बड़ी ही फ़नी नज़र आ रही हैं कि एक तरफ तो बिल्कुल ही कड़की छाई हुई है और दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि बस ये पैसे आएँ। तो ये ड्रीमिंग भी हो सकती है इनकी एक्टिविटीज़ में। बैड रेपुटेशन, ऑलराइट। अगर लेन देन का मामला वाकई है, यानी कि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और हो सकता है आजकल कुछ ऐसे लोगों में उठना बैठना इनका हो रहा हो
जो लोग मुनासिब नहीं हैं उनकी रेपुटेशन थोड़ी ख़राब है। यहाँ तो लिटरली ख़ातून एक हैं जो कि इनको आजकल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इनको कोई भी लेबल दिया जा रहा हो, इनको किसी की सोबत का, किसी की कंपनी का कोई भी लेबल दिया जा रहा हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको ख़ुद कहा जा रहा हो कि तुम्हारी दिन ब दिन आदतें ख़राब होती जा रही हैं और इसमें तुम्हें हमारी ख़ानदान का नहीं तुम्हें एहसास है, कुछ भी नहीं, यू नो। डिविनेशन अब्यूज़र, ऑलराइट, दिस इज़ समथिंग। ये कुछ स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं आजकल। इनका ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कार्मिक सिचुएशंस पे भी कोई बिलीव नहीं करते हैं। इनको मुकाफ़ात अमल का कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ खुदा वाला मामला आजकल नहीं चल रहा। और अगर इनका बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है और अगर कोई इनको ये कह रहा होगा ना कि तुम देखो इस तरह की आदतों से निकलो, ये सब चीज़ें असरात रखती हैं, ये सब चीज़ें बुरी होती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे होंगे। इनफैक्ट ये किस्मत को बहुत लान तान कर रहे होंगे कि ये सब कुछ किसी के होने, किसी के करने की वजह से हुआ है, किसी का कर्ज है, किसी ने बद्दुआ दे दी है, फलाना ढमकाना, यानी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। डर्ट डिगिंग सी, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। आपको ज़रा ज़्यादा ही कुछ इन्होंने लास्ट टाइम अगर नो कांटेक्ट में रहे हैं तो इन्होंने लास्ट टाइम कुछ आपको ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से अचानक से धमाल चौकड़ी हो गई है, अचानक से कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, यू नो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जो फ्यूचर में पॉसिबल हैं लेकिन आपके सामने अभी रिवील नहीं हुए हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़ को फर्दर एक्सटेंड करती हूँ मैं कि क्या है जो आपको नहीं पता चल पा रहा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में और भी कुछ चल रहा होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये पंगा लेने को भी तैयार है कि मुझे अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ, बैड कैरेक्टर, बुरी बातें, बुरी चीज़ें, ठीक है आओ, ठीक है ले लो, सही है, फाइन ले लो, यानी यू नो इस तरह का कुछ जैसे तड़ी लगाने वाली बात, ऐसा भी मामला लग रहा है। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी सिरे से पता ही नहीं चल पा रही हैं। ओके, प्रोमिसिशियस, दिस इज़ समथिंग वेरी बोल्ड एंड ये अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। आई कांट से, पता नहीं किस लेवल पर है, आई डोंट नो ये इतनी ख़राब कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्या किस तरह की कैटेगरी के पर्सन के लिए आपने किसको माइंड में रख के देखा है, क्या आपको वाकई पता भी है। नो कांटेक्ट में कभी कभार ऐसा होता भी है कि इंसान बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैंग आउट भी शुरू कर देता है। तो मैं इस कार्ड की डेप्थ में नहीं जाऊंगी, जो इसमें लिटरली लिखा हुआ है वो तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है, यू नो, मेकिंग सेक्स विद एवरीबडी एंड स्लीपिंग अराउंड। कोई भी मिल रहा है तो उसके साथ पता नहीं चल रहा या तो क्या है, और हर किसी के साथ दोस्ती जो है वो आगे लेवल तक, किसी भी लेवल पे चली जाए, जो शायद हो रहा हो और आपके इल्म में नहीं है कि इस नो कांटेक्ट में ये पर्सन यहाँ तक पहुँच चुका है। ओ ओ ओ, आप दोनों का नो, ये ऐसे कार्ड्स मेरी रीडिंग में कभी भी नहीं आए हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर तो वाकई जो यहाँ पे चीज़ आई है वो हो रही है तो दिस इज़ वेरी अनश्योर कि इनका अगर पॉजिटिव आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज इस नो कांटेक्ट में इतना मल्टीपल इनका इंटरेक्शन किसी के साथ हुआ है, और या तो इन्होंने किसी को कंसीव करवा दिया है या फिर ये ख़ुद कंसीव, क्योंकि जेंडर के हिसाब से ही देखा जाएगा, यू नो। आप दोनों नो कांटेक्ट में आने के बाद आप में से किसी एक को ये ख़बर पता चली है तो भी थोड़ी सी ख़तरनाक बात है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ नॉट रिवील टू यू येट, लेट्स सी। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा, ये इसके असरात भी हो सकते हैं।
चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। फेक फ्रेंड्स, ये जो मामला जब होता है तो काफ़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती न शो करना कि बस इनके साथ तो हमारी पक्की आ रही है, जबकि ये गलत लोग होते हैं। इनका किसी से ऐसा यकीनन फेक फ्रेंड्स एंड फेक अपॉलजी। टेम्परेरी इन्होंने किसी के साथ अपनी सेटलमेंट की है ताकि वक्ती तौर पर एक सर्कल ज़रूर रहे। बैड रेपुटेशन, फेक फ्रेंड्स एंड फेक अपॉलजी, तो दोनों ही जगह पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कह नहीं सकते कि ये कहाँ पर सही हैं और कहाँ पर ये गलत हैं। ओवरऑल चीज़ें बहुत वाकई नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपने अगर किसी के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस किया है और आप नो कांटेक्ट ऑन पर्पस हैं तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज़ इस पर्सन की आदतें एटलीस्ट अब तक जो कुछ नज़र आ रहा है ठीक नहीं लग रही। ये पर्सन मनी ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड है। इसको शॉर्टकट में पैसे कमाने का, पैसे हासिल करने का, पैसे अर्न करने का बहुत शौक़ है। उसके लिए इसको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि किस ज़रिए से पैसे मिल रहे हैं, पैसे आने चाहिए। एंड देन लक को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करना, मुकाफ़ात अमल को बहुत ज़्यादा कर्स करना, इस तरह की चीज़ें, उस पैसे के प्लेजर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेफिनेटली अय्याशी वाली बात जिसे कहते हैं, वो चीज़ें करना। डिस्ट्रैक्शन भी अगर होनी होती है तो इंसान ऐसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाता, क्योंकि ये शौक़ ज़रा लग्जीरियस होते हैं, और इन लग्जीरियस शौक़ में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो तो हिट हुई भी है, उस ईगो को कहीं सेटिस्फाई तो करना है, तो मे बी ये तमाम चीज़ें हैं। एंड दीज डेज़ ये जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, आप 3 महीने बाद इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ वक्ती तौर पर था, ये सब झूठ वूठ था। हो सकता है किसी फेक अकाउंट से, किसी अननोन नंबर से ये पर्सन आपको ऐसे ही रैंडम चेक करने के लिए कुछ ऐसी फेक अपॉलजी भेजे, देखने के लिए कि आप इसको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, उसके डबल इमेजेस होते हैं। हमेशा जितने सालों से मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा बता देती हूँ, वरना व्यूअर्स जो हैं वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि ये क्या किया है, ये क्यों बताया है, कुछ अपनी झाड़ना शुरू कर देते थे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन योर पर्सनस एनर्जी। ओके, इट्स अ लवर्स कार्ड, दोनों ही तरफ कपड़े नहीं है, क्या करूं। इट्स अ फॉल्स रिलेशनशिप। मैं आपको इतना बता दूं, ये रिलेशनशिप रियल नहीं है। चलिए पहले देख लेते, पहले कार्ड्स देख लेते। लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन योर पर्सनस एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द वर्ल्ड, ये इसी तरह आया है तो इसको भी मैं नीचे कर देती हूँ ताकि इमेज आपको नज़र ना आए। ऑलराइट, द वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस है जनाब। आप लोग दूसरे किसी कंट्री उसमें है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इसको भी मैं नीचे कर देती हूँ। एंड द लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। दैट्स अ गुड थिंग, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। यू आर नो मोर इंटरेस्टेड। आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को आपने सेव कर लिया है। दैट्स अ गुड थिंग। विद दिस लवर्स कार्ड, इस पर्सन की प्रायोरिटी इसके प्लेटर में बहुत कुछ है। अगर आप इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो शुक्राना करिए कि अच्छा हुआ आप इसके साथ नो कांटेक्ट में आ गए हैं, बिकॉज विद दिस 7 ऑफ कप्स आप इसकी प्रायोरिटी नहीं है। और इसको बस गिल्ट है, इसको गिल्ट इस बात का है कि इसकी सह नहीं हुई। यानी हो सकता है आपने कुछ देखकर इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में आप आ गए हों और ये इससे बेयर नहीं हो रहा, इसको ये डिफ़ीट जो है ना वो इससे बेयर नहीं हो रही। और विद दिस वर्ल्ड कार्ड ये होना था, दिस वाज सपोज टू बी। यहाँ दोनों जगह पे रिंग्स हैं, तो मे बी आपके फियांसे भी हो सकते हैं, और आपको इनहेरिटेंस की बात थी तो हो सकता है ये कोई अट्टे सट्टे वट्टे सट्टे का बात हो, ऐसा भी मामला नज़र आ रहा है। लेकिन ये फेटेड है,
ये फेटेड था, आपने ऐसे इंसान को एक्सपीरियंस करना था और आप इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए थे विद द एस ऑफ कप्स, बट आपने सडनली इस बात को रियलाइज़ किया है कि आपको क्लोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए और आप रिज़र्व हो गए, जिसकी वजह से इनका ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही और ये लगे हुए हैं कि आपके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट कर लें, ताकि जो ये रेपुटेशन वाली बात है ना, शायद इनकी रिवील हो जाएगी इनको जब आप इनसे कम्प्लीटली डिटैचमेंट पर आएंगे और अनाउंस्ड ऑफिशियल होगा, ऑफिशियली जिसे कहना चाहिए ना कि वो अनाउंसमेंट होगा, तो ज़ाहिरी बात है इनकी पोल खुल जाएगी। तो उसमें पता चलेगा कि ये तो एक ट्रैप था, मोहब्बत का दावा किया लेकिन डिसेप्टेड फेस था, जो धोखा था, फरेब था, झूठ बोला हुआ था, इतनी सारी लाइफ में चॉइसेस बताई हुई थी, पीछे की कहानियाँ भी, अभी की कहानियाँ भी, और उसमें जिसने भी डिसीजन लिया है इन्होंने पहले सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया होगा और एक आध दफ़ा में ही आप दोनों शायद हेड स्ट्रॉन्ग हैं, और उसमें किसी एक ने कहा कि इससे पहले कि मज़ीद कुछ और एब्यूज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिविनेशन अब्यूज़र है, इसमें बाज़ दफ़ा लोग ऐसी तोहमात भी लगाते हैं कि तुम्हारे साथ तो जब से तुम मेरी ज़िंदगी में हो तब से तो मेरी बुरी लक चल रही है, तो मनहूस हो मेरे लिए, मतलब इस तरह की बातें कहना। तो वो भी एक मसला बहुत बड़ा है जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि भाई ये तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस रिश्ते के अंदर, एंड देन ऑटोमेटिकली आपने इसके अंदर जब चीज़ों को आपने देखा तो आपने अपना मामला बदल लिया, और ये एक एक्सपीरियंस है, एक बैड एक्सपीरियंस है। अब इसमें कोई कितना भी मोहब्बत का दावा करे, आपका क्लियरली नज़र आ रहा है कि इट्स अ लिटरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल आप अपनी रिज़र्व एनर्जी में ना नज़र आ रहे हैं। मैं एक एक करके कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, देन आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग। लवर्स का कार्ड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आया है? लवर्स का कार्ड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, ये फैमिली कमिटमेंट ख़त्म हुई है, आई मस्ट से। ये कार्ड इस तरह से आया था, तो इट्स एन एंडिंग, बिकॉज आप देखें ये इमेज और ये इमेज बिल्कुल एक है, बट अब बहुत दूर हैं चीज़ें, यू नो। किसी ने लिटरली अपनी मंगनी को या अपनी शादी को ख़त्म कर दिया है और ये ऑलमोस्ट एंडिंग पर हो गई है, यानी लव मैरिज, लव प्रपोज़ल, लव सेटलमेंट, और हस्बैंड वाइफ के दरमियान गैप आ जाना, फियांसेस के दरमियान गैप आ जाना, या फिर आप दोनों मैरिज मटेरियल पार्टनर्स थे, यानी दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट किया हुआ था, और ऑलमोस्ट विद द 10 ऑफ कप्स, यू नो, ये फैमिली का मामला है, इसमें फैमिली इन्वॉल्व है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द चैरियट, इट केम लाइक दिस। बहुत सारी चॉइसेस बताते गए, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, और फिर जब किसी ने एकदम से फ़ैसला लिया तो इनको ख्याल आया कि भाई दौड़े लगाओ, ये तो मामला हाथ से निकल रहा है। एंड विद द 7 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कैंसेरियन एनर्जी है चैरियट की, और इतनी तेज़ी से इस इंसान ने जब तक आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया तब तक मेरे ख़्याल से मामला बिगड़ चुका था। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंड्रीज़ हो चुकी हैं हाई, एंड जिस वक्त ये सिचुएशन हुई तब ये पर्सन रेडी नहीं था, इसने काफ़ी सख्त किस्म का, जिसे कहना चाहिए, बाउंड्री खड़ी की हुई थी कि इस दौरान अगर इसने मुझे अप्रोच किया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। इस वक्त जो मैं फ़ैसला कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक फ़ैसला कर रहा हूँ, नहीं करनी बात, मैंने भी इसको मुंह नहीं लगाना, यानी ऐसी चीज़ें। और काफ़ी आपने एफ़र्ट अप्लाई की है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी और आपके वालों की तरफ से भी काफ़ी उसको अप्रोच किए गए, लेकिन ये अड़ा रहा बंदा, ये इसने ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो नहीं दिखाई। नाउ ये वर्ल्ड कार्ड, ये साइकिल कंप्लीशन, ये ट्रैवलिंग का कार्ड, ये यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड क्या आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स क्लियर कि कोई और इन्वॉल्व है। देर आर मैनी पीपल, ये कोई एक आध इंसान नहीं, देर आर मैनी पीपल। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, दूसरों का घुसना, दूसरों का बीच में बोलना, पोक करना, ये बहुत ज़्यादा है। और कोई और भी है, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स की तो मैंने बात कही दी थी।
अननेसेसरी इंटरवीन करना लोगों का बहुत ज़्यादा है. इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. ये टॉक्सिक भी आप कह सकते हैं इसको, कच्चा भी कह सकते हैं आप इसको, और ये होना था. एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की वो है? एस ऑफ कप. इस पर्सन को आपके नो कांटेक्ट में जाने के बाद, आपके डिसीजन को ले लेने के बाद कुछ फीलिंग्स आ रही हैं. ये पर्सन अपने दूसरी तरह की जो फीलिंग्स होती है ना, इंटीमेसी वाली, वो ये कंट्रोल नहीं कर पाता. तो स्टिल इसको आपके साथ फ्लर्ट करना है, इसको स्टिल आपके साथ इंटीमेसी में आना है, रोमांस करना है. चाहे आप कितने ही हर्ट क्यों ना हो रहे हों, आपने कितना ही अप्रोच क्यों ना किया हो, आपके साथ कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रहे हों, आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं. जिसकी वजह से एक और रुख बनता है रीडिंग का कि अगर ये वाला मसला हो गया तो मे बी आपको अननेसेसरीली एक ऐसे इंसान के साथ मामलात सेटल करने पड़ेंगे जो कि आप शायद बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिकॉज ये एक बहुत ऊप्स वाली बात हो जाएगी. क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी. क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है जनाब? किंग ऑफ वॉन्ड्स. हेड स्ट्रॉन्ग हैं आप, मैंने पहले ही कह दिया था, आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं. वो किंग की एनर्जी में, या आप किंग की एनर्जी में, या वो क्वीन की एनर्जी में. रिजर्व्ड पर्सन का एक फ्लर्ट आदमी या औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता. एक इंसान जिसको नट शेल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो, वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं चल सकता जो सिर्फ फ्लर्ट, चार्म, सेक्स, इंटीमेसी, फ़िज़िकल रोमांस, बॉडी सेक्स, इस चीज़ों के बारे में सुने. और ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है. अपनी डिज़ायर्स पर इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुननी, और वहाँ आपका मामला बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है. तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, हिडन ट्रुथ्स, उसकी एनर्जी, उसके क्लैरिफायर, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी. काफ़ी सिचुएशन टेंस है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बिकॉज ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक है भाई. और अगर वाकई ऐसा किसी का हो जाए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर आपको कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना हो, आपको, ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की बेसिस पर फ़ाइनल डिसीजन नहीं लेते. आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. आप एक सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स दोनों का सेशन ले सकते हैं. 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है. सिंगल क्वेश्चन का आंसर का मीडियम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती. तो जो भी आपको मुनासिब लगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखनी हो तो सेकंड चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड होती हैं. वहाँ मैसेज ऑफ द डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे अपलोड होता है, और दूसरे भी होते हैं. तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. एंड जस्ट सपोर्ट माई चैनल. थैंक यू सो मच. टेक वेरी बेस्ट केयर. बाय बाय.